चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को की गई थी। इस ऐतिहासिक कदम ने दुनिया को भारत की महानता दिखाई। चंद्रयान की सफलता को भारत ने कई तरीकों से मनाया है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में एक विशेष गणेश पूजा पंडाल बनाया गया है, जिसमें चंद्रयान के थीम का अनुसरण किया गया है। कालीबाड़ी मंदिर के पास रायपुर में इस पंडाल का निर्माण हुआ है। यह पंडाल 120 फीट ऊंचा और 70 फीट चौड़ा है। इसकी डिजाइन रॉकेट की तरह की गई है, जो बिल्कुल चंद्रयान-3 से मिलता जुलता है। चलिए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, टीवी 24 में आपका स्वागत है और आज हम मौजूद हैं रायपुर के कालीबाड़ी चौक पर और इस चौक में एक भव्य पंडाल बनाया गया है। इस पंडाल को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो चंद्रयान-3 था, चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद दक्षिणी ध्रुव पर चांद के चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हुई, जो निश्चित रूप से भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी उपलब्धि के तर्ज पर रायपुर के कालीबाड़ी चौक में एक भव्य पंडाल बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसरो यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके साइड में लिखा हुआ है भारत, इंडिया, और एक तरफ लिखा हुआ है इसरो। और ये बहुत ही भव्य पंडाल यहाँ पर बना हुआ है। और आपको बता दें कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर हर साल ऐसे ही पंडाल की स्थापना की जाती है। और इस बार चंद्रयान-3 जो कि एक सफल लैंडिंग चंद्रयान-3 की हुई थी, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला देश हमारा पहला देश बन चुका है पूरे विश्व में, और एक सफल उपलब्धि थी हमारी। और इसको लेकर के यहाँ पर पंडाल का निर्माण कराया गया है। और यहाँ पर लोगों से भी बातचीत करेंगे हम लोग और जानेंगे कि इस पंडाल की क्या खासियत है, कितनी की लागत से इस पंडाल को बनाया गया है और इस पंडाल को बनाने में कितनी लागत आई थी, क्या कुछ विशेष है इस पंडाल में। तो यहाँ पर हम लोगों से भी बातचीत करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि इस पंडाल के अंदर में गणपति गजराज विराजित होंगे और अंदर को भी यहाँ पर एंट्रेंस के लिए अलग से सुविधा दी गई है। यहाँ पर से आपको एंट्री मिलेगी और इस तरफ से एग्जिट है और लोग यहाँ पर से जाएंगे अंदर और यहाँ से बाहर निकलते हुए दर्शन करके बाहर निकल पाएंगे। और इस तरीके से इसको भव्य पंडाल को बनाया गया है। सीढ़ी नुमा यहाँ पर आकृति दी गई है। सबसे पहले बीच में यहाँ पर एक द्वार टाइप का बनाया गया है, सीढ़ी बनाई गई है। उसके बाद दोनों तरफ से यहाँ पर ऊपर भी जाया जा सकता है, ऊपर से भी लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर स्थापित हो चुके हैं, यहाँ पर पंडाल स्थापित किया जा चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पंडाल स्थापित किया गया है। और हर साल यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पंडाल स्थापित किए जाते हैं, जो कि विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहता है। राजधानी रायपुर के ये कालीबाड़ी चौराहा है, यहाँ पर हर साल अलग अलग पंडाल बनाए जाते हैं, जो कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर देखने के लिए से उपस्थित होते हैं। गणेश चतुर्थी परसों है और इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। बस गणेश भगवान यहाँ पर विराजमान होंगे और इसकी फिर उसके बाद लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। तो टोटल 30 आदमी है, 45 दिन रात काम चल रहा है। सवेरे 8 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटा रेस्ट, खाना खा हो जाएगा। कल तक पूरा रेडी हो जाएगा, पूरा फुल रेडी हो जाएगा। 19 तारीख को हमारा गणपति आएगा। गणपति देखने का लायक है। और ये बनाना मतलब क्या है, भारत का एक गौरव है। भारत मतलब पूरा भारत का चीज है जो पहुंच गया, तो उसका बारे में हम लोग कुछ सोच समझ के ये नया थीम को आज बना। तो चंद्रयान-3 निश्चित रूप से भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ पर चंद्रयान-3 को इन्होंने बताया कि फोन में देखकर इन्हें आइडिया आया। चंद्रयान-2 सफल रहा था, उसके बाद चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद इन्होंने सोचा कि चंद्रयान-3 जैसा पंडाल यहाँ पर बनाएंगे तो छत्तीसगढ़ भर में पूरा उसका नाम होगा। और इस वजह से इन्होंने इस पंडाल को यहाँ पर निर्मित किया है। और कोलकाता से यहाँ पर कारीगर आए हुए हैं, कोलकाता से विशेष कारीगर बुलाए गए हैं। और हर साल कालीबाड़ी जो यहाँ पर का चौक है, यहाँ पर हर साल अलग अलग थीम पर पंडाल बनते हैं और हर साल यही कारीगर यहाँ पर कोलकाता से बुलाए जाते हैं। और लगभग 20 सालों से ये लोग यहाँ पर काम करते आ रहे हैं। और इस साल भी इन्होंने एक भव्य पंडाल बनाया है। इसरो नाम का जो चंद्रयान-3 जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर पूरे भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में लहरा रहा है, और जिसको लेकर यहाँ पर इस पंडाल को बनाया गया है, जो निश्चित रूप से बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़, पूरे रायपुर के लोग यहाँ पर देखने के लिए भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होगी।